जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार लक्ष्य अकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं आपको व्यंजन संधि के बारे में आज बताएंगे आप लोगों को। देखिए, व्यंजन संधि व्यंजन कल हमने आप लोगों को व्यंजन के दूसरे पार्ट में आप लोगों को स्वर संधि के प्रकार के बारे में सारी जानकारी दी थी। आज हम व्यंजन संधि के बारे में आप लोगों को डिटेल से बताएंगे। व्यंजन संधि में वैसे तो 24 नियम होते हैं, लेकिन इसमें कुछ नियम जो होते हैं बहुत ही खास होते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा पूछे जाते हैं। वो मान के चलिए 5-6 नियम ऐसे ही होते हैं और कोई विशेष खास नहीं होते हैं। देखिए, व्यंजन संधि को समझने से पहले सबसे पहले हम वही चीज़ लिख लेंगे। क्या होता है? प्रथम शब्द प्लस अंतिम शब्द, यानी प्रथम शब्द प्लस अंतिम शब्द। इसमें क्या होता है? प्रथम शब्द का क्या होता है? प्रथम शब्द का क्या होता है? अंतिम वर्ड प्लस अंतिम शब्द का क्या होता है? प्रथम वर्ड। यानी फिर इनको देखिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ड। इसमें देखिए क्या होता है, व्यंजन संधि को समझने से पहले ये चीज जानना बहुत जरूरी है। व्यंजन प्लस व्यंजन अगर होता है तब भी मतलब हमारा क्या होता है? व्यंजन संधि होती है। और इधर व्यंजन और प्लस इधर स्वर होता है तब भी हमारा क्या होता है? व्यंजन संधि होती है। और इधर स्वर और प्लस इधर व्यंजन होता है तब भी हमारा क्या होता है? व्यंजन संधि होती है। ये तो हमने आप लोगों को वैसे भी व्यंजन संधि के बारे में जब बताया था तब हमने बताया था, लेकिन इसको जानना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए, व्यंजन संधि को हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं। इसके जो 3 शब्द होते हैं वो मुख्य होते हैं। वो क्या होता है? देखिए, पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है आदेश। ठीक है ना? और दूसरा हमारा है आगम। और तीसरा हमारा है लोप। आदेश, आगम, लोप। देखिए, अब आदेश को हम समझेंगे कि आदेश में क्या होता है। आदेश में देखिए क्या होता है कि इसमें किसी वर्ड का दूसरे वर्ड में परिवर्तन, किसी वर्ड का दूसरे वर्ड में इसमें परिवर्तन होता है। क्या होता है? किसी वर्ड का दूसरे वर्ड में परिवर्तन, ये किसमें होता है? आदेश में। आगम में क्या होता है? आगम में देखिए, आगम में होता है किसी वर्ड का जुड़ जाना, किसी वर्ड का जुड़ जाना, किसी वर्ड का जुड़ जाना। अब देखिए, लोप में क्या होता है? इसमें होता है किसी वर्ड का लोप होना या छिपना, किसी वर्ड का लोप होना, अर्थात क्या होता है? छिप जाना, है ना? किसी वर्ड का लोप होना मतलब जो वर्ड होता है वो इसमें क्या होता है? छिप जाता है। आइए अब देखते हैं कि आदेश में किसी
वर्ड का दूसरे वर्ड में परिवर्तन कैसे होता है, हम इसको समझेंगे कि परिवर्तन होता है तो कैसे होता है। ठीक है, तो इसको देखिए, जैसे हमारा वाक प्लस ईस लिखा होता है, वाक प्लस ईस। देखिए हम फिलहाल आप लोगों को ऐसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, उसके बाद जब हम इसको पूरे नियम इसके पढ़ाएंगे, जब डिटेल से बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा। ये वाक शीश है ना, तो इसको किसी वर्ड का दूसरे वर्ड में कैसे परिवर्तन होता है। देखिए ये हमारा क है, तो क हमारा क्या बन जाएगा, ग। ठीक है, और ये व प्लस क्या बन जाएगा, और ये सा, तो बराबर हमारा क्या बनेगा, वागीस, सॉरी बनेगा वागीस। क्या बनेगा, वागीस। अब देखिए, अब ये हमारा गा कहाँ से आया भाई, यहाँ तो का है लेकिन यहाँ गा कैसे आ गया। तो इसको जब हम अभी आगे पढ़ाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये का था, यहाँ पर गा क्यों आ गया। ठीक है, तो वो आपको समझ में तब आएगा। देखिए किसी वर्ड का जुड़ जाना, किसी वर्ड का जुड़ जाना, तो इसमें क्या होता है, जैसे संस्कृत है लिखा होता है, तो इसको क्या लिखते हैं, सम प्लस कृत, ये क्या हो, सम प्लस कृत जुड़ करके हमारा क्या बनता है, संस्कृत। यानी किसी वर्ड का जुड़ जाना। इसमें कौन सा वर्ड जुड़ा, जब तो संस्कृत बना। इसको भी आप आगे डिटेल में जब पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। किसी वर्ड का लोप होना, यानी किसी वर्ड का क्या होना, छिप जाना। इसमें देखिए जैसे कि क्या लिखा होता है, युवा अवस्था, तो युवावस्था लिखा होता है, इसको हम क्या करते हैं कि ये युवान प्लस अवस्था। देखिए युवावस्था को जब हम संधि करेंगे तो युवान प्लस अवस्था होगा, तब हमारा क्या होगा, युवा अवस्था। इसमें क्या होता है, लोप किन चीजों का होता है, इसमें ये जो शब्द होता है इनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, यानी कट जाता है, तब हमारा बनेगा युवा अवस्था। आइए इनको हम डिटेल से नियम वाइज पढ़ेंगे, तब हमको संधि अच्छे से समझ में आएगी कि हाँ व्यंजन संधि हकीकत में है क्या। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए नियम हमारा क्या है, नियम पहले के अंतर्गत देखेंगे कि इसमें क्या होता है। इसमें ये जो वर्ड होता है, इसमें क्या होता है, ए वर्ड, यानी पहला वर्ड प्लस सघोष। क्या होता है, पहला वर्ड प्लस सघोष, पहला वर्ड प्लस सघोष। अब इसको सघोष को समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमने जब आपको वर्णमाला पढ़ाया था तो उसमें सघोष और अघोष बताया था कि सघोष किसे कहते हैं और अघोष किसे कहते हैं, लेकिन फिलहाल आप लिख देते हैं समझने के लिए। देखिए जो क्या होते हैं, वर्ग होते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, हा, दा, हा, ना, पा,
आ बा भा मा। देखिए ये सघोष और अघोष इसी में होते हैं। देखिए ये क्या है, वर्ग में है, यानी ये किसको क्या बोलेंगे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग और चौथा और पांचवा वर्ग। इसमें 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। तो जो पहला और दूसरा वर्ग होता है, हमने क्या बताया था उसमें, जो पहला और दूसरा वर्ग, यानी पहला और दूसरा वर्ग हमारा क्या होता है, अघोष होता है, अघोष होता है। और बाकी तीसरा और चौथा पांचवा हमारा क्या होता है, सघोष होता है, ठीक है। अब आप चीज समझ में आई कि अघोष और सघोष। तो यहां पर जिक्र क्या है, वर्ड, पहला वर्ड प्लस सघोष। तो पहले वर्ड के अंतर्गत हमारा इसमें क्या आता है, 3 नंबर वर्ड, यानी तीसरा हमारा क्या है, तीसरा सघोष, तीसरा सघोष, ठीक है, तीसरा सघोष। और सघोष के अंतर्गत यहाँ पर हम लिख सकते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा और बटे स्वर, या रा ला वा हा, या रा ला वा और हा। ये हमारा क्या होता है, फर्स्ट वर्ग में तीसरा सघोष, और सघोष क्या होते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा। और पहला वर्ड हमारा कौन सा प्रयोग होगा, तीसरा सघोष, तीसरा सघोष इस्तेमाल होगा। यह जब तक हम आप लोगों को कोई एग्जाम्पल नहीं बताएंगे, समझ में नहीं बात आएगी कि हाँ ये सर बता क्या रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल को समझेंगे तभी समझ में आएगा। जैसे वाक प्लस शीश है ना, जैसे हमने उसमें बताया था वागीश को हमने बताया था, वैसे समझेंगे इसमें वाक प्लस ईश, वाक प्लस ईश। अब देखिए हमारा यहाँ पर जो है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ड हमारा क्या है, का है, क्या है हमारा, का है, ठीक है। तो का हमको पहले वर्ड का तीसरा सघोष बताना है, पहले वर्ड का तीसरा सघोष। तो अब देखिए पहले वर्ड का तीसरा सघोष हमारा क्या है, ये देखिए पहला वर्ड है हमारा का, अब इसका तीसरा सघोष हमारा क्या है, गा है। तो इसीलिए यहां पर हमारा क्या आया था, गा आया था। अब चीज समझ में आई कि गा कहां से आया था, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया, गा प्लस बड़ी ई, ये तो जब हम गा में बड़ी ई को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, गी, यानी छोटी की मात्रा, तभी तो हमारा गी होगा। फिर हमारा यहाँ पर क्या बचा, ये वा, क्या बचा, वा, और ये हमारा क्या बचा, प्लस सा, तभी हमारा मिलाकर क्या बना, वागीश, ठीक है। ये समझ में आया कि मतलब क्या है, वागीश। तो ये हमारा व्यंजन संधि का जो पहला नियम ये है, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, और इसका इधर देख लीजिए, दूसरा एग्जांपल हमारा है उत प्लस, हाँ दिगंत लिख सकते हो, दिक प्लस अंत, दिक प्लस अंत। अब देखिए इसमें भी वही बात कि का जो है पहला वर्ड का तीसरा सघोष, तो पहले वर्ड ये है हमारा का है, इसका तीसरा सघोष क्या होगा, गा होगा। तो यहां पर क्या हुआ, का प्लस, अब ये क्या है हमारा छोटा अ, ठीक है। तो जब छोटा अ और गा मिलेंगे तो क्या बनेगा, गा ही तो बनेगा, छोटा गा बनेगा, ठीक है। तो बाकी हमारा क्या यहां पर बचा,
ये हमारा दी बचा और यहाँ पर अंत बचा है ना, तो क्या हो जाएगा दी प्लस, यानी ये अन्न की बिंदी हमारी किस पर आ जाएगी, गा पे आ जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा दिगंत, है ना, दिगंत। तो ये चीज हमें आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और बता देते हैं, देखिए जैसे एक एग्जांपल देखिए, और जैसे दी आप विधि, आप आप प्लस धी, आप प्लस धी, आप प्लस धी। अब देखिए यहां पर क्या है, पा है, तो हमने देखिए पहला वर्ड का तीसरा सघोष, यानी पहले वर्ड का तीसरा सघोष, तो हमारा पहला क्या है, पा है, ये पा है, पा का तीसरा सघोष हमारा क्या होगा, बा होगा, क्या होगा, बा होगा, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा बा, ठीक है, प्लस धी, और इसमें हमारा क्या बचा, आ, तो क्या हो जाएगा, तो अगर इसको हम पूरा लिखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, अपी अप आविधि, ठीक है, समझ में आई बात। तो वैसे इसी प्रकार हमारा जो है नियम पहला ये हमारा ये है व्यंजन संधि का, ठीक है। अब देखिए हमारा व्यंजन संधि का दूसरा नियम क्या है, मिटा दे इसको, देखिए नियम नंबर 2, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए नियम नंबर 2 में ये सेम पहले नियम जैसा होता है, बस हल्का सा इसमें अंतर होता है थोड़ा बहुत। देखिए इसमें क्या है, पहला वर्ग जब पांचवें वर्ग संघोष में बदलेंगे, इसमें क्या होता है, पहला यानी पहला वर्ग किसमें बदलेंगे, जब पांचवे क्या है, सघोष में बदलेंगे, इसमें किसमें, पांचवें सघोष में बदलेंगे, तो पहला वर्ग भी पांचवें सघोष में बदला जाता है, ठीक है। जब क्या होता है, पहला वर्ग जब हम पांचवें सघोष में बदलेंगे तो हमारा वो जो पांचवा, हाँ देखिए एक चीज और समझ लीजिए, पहला वर्ग पांचवें सघोष में बदलेंगे तो जो वर्ग दूसरा वर्ग का वो होता है वो भी हमारा किसमें होगा, पांचवें सघोष में होता है, यानी दूसरा वर्ग कह सकते हैं, या दूसरा भाग, दूसरा पांचवें सघोष में होता है, पांचवें सघोष में होता है। कहने का मतलब ये चीज है, तो पहला वर्ग पांचवें सघोष में होगा तो दूसरा भी हमारा किसमें होता है, दूसरा भी पांचवा सघोष होता है। जैसे एग्जाम्पल जब देखेंगे तभी चीज समझ में आएगी। जैसे यहां पर लिख लीजिए कि पहला वर्ग
ठीक है, प्लस सघोष, पहला वर्ग प्लस सघोष, पहला वर्ग प्लस सघोष। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहले वर्ग का हमने क्या बताया है, पहले वर्ग का पांचवा सघोष इस्तेमाल होता है। तो क्या होगा, पांचवा सघोष, पांचवा सघोष। फिर सघोष, इसमें कौन सा सघोष इस्तेमाल, पहले से ही सघोष जो होगा, पहले से ही शब्द होगा वो किसमें होगा, पांचवें सघोष में होगा। इसमें क्या होता है, पांचवें सघोष में है, पांचवें सघोष, पांचवा सघोष। ठीक है, ये क्या होगा, पांचवें सघोष में, पहले ऑलरेडी ये पांचवें सघोष में होगा। तो समझ लीजिए कि हमें पहला वर्ग पांचवें सघोष में लाना है। जैसे इसमें वाक प्लस मैं, वाक प्लस मैं। अब देखिए वाक प्लस मैं, तो वाक प्लस मैं अगर है तो इसमें देखिए ये कंडीशन कहता है पहला वर्ग, तो यही है हमारा पहला वर्ग। तो इसका पहला वर्ग का क्या होता है, पांचवा सघोष। तो का पांचवा सघोष हमारा क्या होगा भाई, हमारा पहले वर्ग का पांचवा सघोष। जिस प्रकार हमने तीसरा सघोष बताया था का तीसरा सघोष, उसी प्रकार का जो पांचवा सघोष होगा वो हमारा क्या होगा, अंगा होगा, यही कि नहीं होगा भाई, का खा गा घा अंगा है ना, इसको अंगा तो बोलते हैं। तो क्या होगा, अंगा। फिर प्लस देखिए ये हमारा माँ जो है वो कौन सा सघोष में है, पांचवें सघोष में है या नहीं है, ये पांचवें सघोष में है या नहीं है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है, हम देखिए इसके लिए हम लिख ही देते हैं, तभी आपको कुछ ज्यादा ही समझ में आएगा। क ख ग घ अंगा, च छ ज झ य ट ठ ड ढ अड़ा त थ द ध न प फ ब भ म। अब देखिए आप समझ में ज्यादा आएगा। यहां पर क्या कह रहा है, जो ये क है, का हम पहले वर्ग का क्या है, पांचवा सघोष इस्तेमाल करेंगे। क्या, पांचवा। तो इसका देखिए ये पहला वर्ग है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और ये पांचवा है। तो पांचवा सघोष हमारा क्या होगा, अंगा, इसीलिए हमने ये लाया। ठीक है, फिर देखिए ये भी हमारा, इसकी ये पहचान है कि जो दूसरा शब्द होगा, यानी ये प्रथम वर्ण है, ये क्या है, प्रथम वर्ण है, ये प्रथम वर्ग, और ये प्रथम वर्ण, और ये क्या है, अंतिम वर्ण, ये क्या है, प्रथम वर्ण। यानी वही प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण। तो इसमें जो माँ है ये भी हमारा क्या है, पांचवा सघोष है या नहीं है। तो इसकी ये पांचवा सघोष है। तो ये कोई भी अगर एग्जाम्पल में इसके बाद पांचवें सघोष में अगर ये होता है तो हमारा क्या होगा, वहां पर व्यंजन संधि होगी। ठीक है, तो ये भी देखिए हमारा क्या है, पांचवें सघोष में है माँ। ठीक, ये क्या है, पांचवा सघोष, और ये क्या है, पांचवा सघोष है ही है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे कि जैसे हमारा ये क्या बचा, वा, और ये तो पूरा पूरा लिखा ही जाएगा, मैं, यानी प्लस या हो बचा, समझ लीजिए। तो क्या करेंगे, वा प्लस ड मा, तो क्या बनेगा, वाड मैं। क्या बनेगा, वाड मैं। समझ में आया, वाड मैं। तो इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देख लेंगे, तब कुछ ज्यादा समझ में आएगा। देखिए जैसे कि हमारा दूसरा एग्जाम्पल है उत प्लस मैं, उत प्लस मैं। अब देखिए हमारा, हमने क्या, पहला वर्ग, ये पहला वर्ग है समझ। तो पहला वर्ग का हमने क्या बताया, पांचवा सघोष। तो ता का पांचवा सघोष क्या होगा, ये ता है, ता का पहला वर्ग है या नहीं है, यानी पहले वर्ग का पांचवा सघोष। ये वर्ग है,
है ना, इनको क्या बोलते हैं, ये वर्ग की संख्या ही तो है, काट वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो ता का यानी पहले वर्ग का पांचवा सगोश, तो ता का पांचवा सगोश हमारा क्या होगा, ना होगा। क्या होगा, ना होगा। तो यहां पर हमारा क्या होगा, ना। प्लस देखिए ये जो माँ है वो भी हमारा क्या है, पांचवें सगोश में है। तो ये क्या होता है, पांचवा सगोश, ये भी पांचवें सगोश है। माँ ऑलरेडी पहले से ही सगोश में है, पांचवें सगोश में ऑलरेडी पहले से है। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या बनेगा, उ प्लस आधा नौ, यानी यहां पर ये लगा तो आधा ना है, ठीक है, प्लस माँ और ये या, तो क्या बनेगा, उन्नमय। क्या बनेगा, उन्नमय, उन्नमय। ठीक है, तो हमारे समझ में आशा करते हैं कि ये भी उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगला देखिए, सतमार्ग। तीसरा हमारा क्या, जैसे होता है सत प्लस मार्ग, सत प्लस मार्ग, यानी सत प्लस मार्ग। तो इसमें देखिए वही चीज, पहले वर्ग का पांचवा सगोश, पहले वर्ग का पांचवा सगोश हमारा क्या है, ना है। क्या है, ना है। ठीक है, और प्लस हमारा माँ, तो हमारा ऑलरेडी पहले सगोश में पांच सगोश, यानी पांचवा सगोश हमारा क्या है, माँ है, ये पांचवा सगोश हमारा माँ है ही है। तो हमारा क्या होगा, मार्ग पूरा लिख दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर यहां पर क्या हो जाएगा, सत, तो इसका क्या बनेगा, सन्मार्ग, क्योंकि ये आधा क्या है, ना है, तो क्या बनेगा, सन्मार्ग। क्या होगा, सन्मार्ग। तो ये हमारे क्या रहे, नियम नंबर 2 के उदाहरण रहे। ठीक है, यानी एग्जाम्पल रहे। अब देखिए अगला हमारा क्या है, अगला हमारा नियम, इसमें जो है हमने व्यंजन संधि में आप लोगों को बताया था, वही 6-7 नियम ऐसे हैं जो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा परीक्षा की दृष्टि से वही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो नियम का जो है तीसरा नियम देख लीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, जब स्वर के साथ छा मिल जाए, इसमें क्या होता है, स्वर के साथ छा मिल जाए, इसमें क्या होता है, स्वर के साथ क्या मिल जाए, छा मिल जाए। कौन सा छा, ये छा गिनती वाला नहीं, छा है ना, छा मिल जाए, प्लस छा मिल जाए। यानी स्वर के साथ हमारा क्या मिल जाए, छा मिल जाए। ठीक है, तो देखिए इसको समझने के लिए देखिए, स्वर के साथ जब छा मिल जाए तो इसको हम सबसे पहले समझेंगे स्वर प्लस छा, यानी क्या होगा, स्वर प्लस छ, स्वर प्लस छ। तो देखिए स्वर क्या होते हैं, स्वर 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक क्या होता है, एक हास्य स्वर होता है, और दूसरा क्या होता है, दीर्घ स्वर, है ना। तो हास्य स्वर के अंतर्गत कितने 4 वर्ड होते हैं, क्या होता है, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और ऋढ़। इसमें क्या होते हैं, 7 होते हैं। क्या होगा, बड़ा अ और बड़ी ई
बड़ा ऊ और ए आए ओ आओ। ठीक है, तो ये हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ये कितने होते हैं हमारे? 7 होते हैं। यानी इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 7 होती है। अब देखिए प्लस इसमें क्या है? प्लस इसमें 6 मिल जाए। क्या? 6 मिल जाए। ठीक है, तो प्लस स्वर और प्लस 6, स्वर और प्लस 6 मिल जाए तो हमारा क्या बनता है? चा बनता है। क्या बनता है? चा बनता है। समझ में आई बात कि नहीं? देखिए स्वर प्लस 6 मिल जाए तो हमारा क्या बनता है? चा बनता है। तो देखिए हमारा हास्य स्वर और दीर्घ स्वर ये दोनों मिला करके, यानी पूरा ये स्वर मिला करके प्लस 6 मिला करके हमारा क्या बनता है? चा बनता है। वो कैसे बनता है? एग्जाम्पल में समझेंगे। देखिए जैसे हमारा जैसे क्या है? अनुच्छेद, अनुच्छेद लिखा है, तो जब इनको हम संधि करते हैं तो क्या बनता है? अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद। देखिए तो अनु यानी इसमें नाम में छोटे किसकी मात्रा लगी है? छोटा ऊ की, तो यहां क्या होगा? छोटा ऊ प्लस क्या है? छेद यानी 6। हमने क्या बताया यहाँ पर? बताया स्वर के साथ क्या मिल जाए? 6 मिल जाए। छोटा ऊ क्या है? हमारा स्वर है, इसके साथ क्या मिल जाए? 6 मिल जाए, है ना? तो 6 मिल गया तो हमारा क्या बनता है? ये चा बनता है ना? जब 6 मिल जाए तो हमारा क्या बनता है? आधा चा बन जाता है या चा बनता है ना? अगर ये लगा है तो समझ लीजिए अभी पूरा चा नहीं है, आधा चा है। तो हमारा क्या बनेगा? अब देखिए अनु, तो क्या बनेगा? छा। ये यहां पर देखिए चा जब स्वर के साथ छा मिला तो हमारा क्या बना? चा बना। तो हमारा क्या बन जाएगा? अनुच्छेद। तभी तो अनुच्छेद बनेगा, अनुच्छेद। देखिए दूसरा उदाहरण हमारा, दूसरा क्या है? विच्छेद। विच्छेद, तो जब इसको हम संधि करते हैं तो क्या होता है? वी प्लस छेद, बी प्लस छेद, है ना? यही तो बनता है, बी प्लस छेद। अब देखिए वी प्लस छेद, तो वी में किसकी मात्रा लगी है? छोटी ई की, तो ये क्या है? छोटी ई प्लस क्या है? 6। तो छोटी ई, देखिए छोटी ई क्या है? हमारा स्वर है कि नहीं है? छोटी ई स्वर है और छा हमारा इसके साथ मिल गया, यानी स्वर के साथ छा मिल गया। स्वर के साथ छा मिला तो हमारा क्या बनता है? आधा चौ, है ना? तो हमारा क्या बनेगा? वही विच्छेद, विच्छेद। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण जैसे स्वच्छ, क्या होता है? स्वच्छ, स्वच्छ। तो स्वच्छ को जब हम संधि करते हैं तो क्या हो जाएगा? स्व, है ना? स्व स्व स्व, है ना? स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद मिलाकर के बनता है स्वच्छ, स्वच्छंद, स्वच्छ, स्वच्छ प्लस स्व प्लस छंद। जब हम इसको संधि करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है? वाह है। तो हमेशा देखिए अगर वाह लिखा है तो इसमें क्या छिपा होता है? छोटा अ। क्या छिपा होता है? छोटा अ। तो ये हमारा छोटा अ हो गया प्लस ये छ हो गया, तो छोटा अ प्लस छ मिला करके क्या बना? यानी ये स्वर है, स्वर के साथ छ मिला तो हमारा क्या बना? चा बना। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा? ये इसी प्रकार हमारा ये बनेगा स्वच्छ। क्या बनेगा? स्वच्छ, स्वच्छंद, स्वच्छंद बनेगा। स्वच्छ, स्वच्छंद है ये, सॉरी ये स्वच्छंद लिखा है।
तो स्वच्छंद। तो इसी प्रकार ये हमारा व्यंजन संधि का जो क्या है, ये तीसरा नियम हुआ। ठीक है, अब देखिए अगला नियम हमारा, नियम नंबर हमारा 2, चौथा नियम क्या कहता है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जब कभी पहला वर्ग छ में बदले, इसमें क्या होता है, जब कभी क्या होता है, पहला वर्ग है ना, जब कभी पहला वर्ग किसमें बदले, पहला वर्ग जो होता है हमारा हा में बदले, तो क्या होता है वहां पर हा में बदले, क्या बोले, हा में बदले है ना, तब हमारा क्या बनता है, ये नियम देखिए, जब कभी पहला वर्ग हा में बदले। इसको देखिए, जैसे इसमें क्या होता है, वही चीज पहला वर्ग प्लस हा, यानी पहला वर्ग प्लस हा लिखेंगे। फिर इसमें क्या होता है, इसका जो पहले वर्ग का क्या होता है, पांचवा है ना, ये क्या होता है, इसमें पांचू नहीं, इसमें तीसरा, वही चीज आ गई, इसमें पांचवा नहीं, इसमें तीसरा वर्ग, तीसरा सघोष है ना, तीसरा सघोष इस्तेमाल होगा, तीसरा सघोष, जैसे कि पहले पढ़ते चले आ रहे हैं, तीसरा सघोष। ठीक है, आइए इसको हम समझने के लिए, या तो कहो तो वैसे भी समझ में आ जाएगा, वर्ग लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और समझने के लिए वर्ग लिख सकते हैं। फिर इसका देखिए एग्जाम्पल में क्या होता है, जैसे वाक प्लस हरि, तो वाक प्लस हरि, देखिए इसमें क्या होता है, ये जो हा होता है इसका कौन सा, चौथा सघोष, यहां पर छूट गया था, ये तीसरा सघोष और प्लस इसका चौथा सघोष इस्तेमाल करेंगे। इसको लिख ही देते हैं तभी समझ में आएगा, ऐसे अन्यथा समझ में नहीं आएगा। क ख ग घ अंग, च छ ज झ य ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म। अब देखिए इसमें क्या बताया, पहले वर्ग का तीसरा क्या होगा, सघोष, यानी पहले वर्ग, ये हमारा पहला वर्ग है, इसका तीसरा सघोष क्या होगा, गा होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये गा हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखिए हा, इसमें क्या दिया है, हा, यानी जब कभी पहला वर्ग हा में बदले, तो पहला वर्ग हा में बदलने के लिए हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, यहां पर देखिए चौथा वर्ग हमारा क्या होगा, चौथा वर्ग इसका गा होगा, क्या होगा, गा होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस ग, है ना, तो गा और प्लस घ, हाँ सॉरी, गा प्लस घ और प्लस क्या, ये जो हा हमारा है किसके सघोष में बदलेगा, चौथे सघोष में बदलेगा। ये चीज समझ में आई, हा जो है हमारा किसे, चौथे सघोष में बदलता है इसमें।
तो ये हमारा चौथा, यहाँ पर हा है तो ये हमारा किसमें बदले, चौथे सघोष में। किसमें, चौथे सघोष, यानी का चौथा सघोष हमारा क्या होता है, यहाँ से क्या है, सघोष है और ये क्या है, अघोष है। तो यहाँ पर ये चौथा सघोष यही तो होगा, ये पांचवा सघोष है, ये तीसरा सघोष है, ये दूसरा है ना, ये दूसरा अघोष है, ये पहला अघोष है, यानी पहला दूसरा अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा सघोष होता है। इसमें क्या बताया, पहला वर्ग जो है तीसरे सघोष में, पहला वर्ग हमारा क्या है, इसका तीसरा सघोष क्या, ये का हुआ। फिर क्या बताया, जब कभी पहला वर्ग हा में बदलेंगे, जब हा में बदलेंगे तो वो तब हम इसमें यहाँ ये नहीं लिखें तो क्या होगा, चौथा, हाँ ये यहाँ पर छूट गया था ये नियम में कि चौथा, यानी चौथा या चौथा सघोष होगा, चौथा सघोष होगा। तो हमारा ये चौथा सघोष हाक की जगह पे हम क्या लाएंगे, चौथा सघोष। चौथा सघोष हमारा क्या है, गा है, तो यहाँ पर हमने क्या लाया, गा लाया। ठीक है, अब देखिए तो हमारा जब ये और ये घा है ना, ये हमारा क्या है, आधा गा है। ठीक है, तो आधा गा और घा मिलेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा, है ना, वाघी। और बाकी ये हमारा क्या, प्लस ये हमारा छूटा वा, तो वा, और प्लस फिर हमारा क्या छूटा, री। ठीक है, तो क्या बनेगा, वाघीरी, वाघीरी। ठीक, वाघीरी। ठीक है, तो उसी प्रकार आप हम समझ सकते हैं कि ये हमारा चौथा नियम है। ठीक है, अब देखिए इसका जो पांचवा एक नियम है, देख लीजिए। ये व्यंजन संधि के कुछ ज्यादा 24 नियम होते हैं मान के चलिए, तो 24 नियम को प्रॉपर्ली नहीं पूछे जाते हैं, यही कुछ खास नियम है जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब देखिए पांचवा नियम हमारा क्या कहता है, वर्ग के पहले वर्ग का पांचवें वर्ग में परिवर्तन। इसमें क्या होता है, यानी नहीं, हाँ ये यही वर्ग समझिए, ये पांचवा वर्ग क्या होता है, वर्ग के पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन। वर्ग का पहले वर्ग का पहले वर्ग का वर्ग का पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में क्या होता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। देखिए वर्ग का पहले वर्ग का दूसरे वर्ग में परिवर्तन होता है, ये हमारा क्या है, नियम पांचवा कहता है कि वर्ग के पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में परिवर्तन, नहीं सॉरी दूसरे नहीं है, यहाँ पर तीसरे है, तीसरे वर्ग में परिवर्तन, तीसरे वर्ग में परिवर्तन है। वर्ग का पहले वर्ग का तीसरे वर्ग में क्या होता है, तीसरे वर्ग में इसका परिवर्तन होता है। देखिए कैसे होता है, जैसे ये क्या है, वर्ग है, कौन सा वर्ग, जैसे का है ना, का, चा, का, चा, टा, ता और पा, ये हमारे क्या है, वर्ग हैं। का, चा, ता, टा, ता, पा, है ना। तो इनको हम किस में लिखा, वर्ग, ये पहला वर्ग है, ये पहले वर्ग है, तो क्या है, पहले वर्ग का जो है किसे तीसरे वर्ग में परिवर्तन करते हैं, तो इनको हम किसे तीसरे वर्ग में परिवर्तन करेंगे, किसमें, तीसरे वर्ग में परिवर्तन। तो का तीसरा वर्ग हमारा क्या होगा, का तीसरा वर्ग, देखिए का तीसरा वर्ग हमारा क्या होगा, का तीसरा वर्ग हमारा होगा गा, चा का तीसरा वर्ग हमारा क्या होगा, चा का तीसरा वर्ग चा, छा, है ना, तीसरा वर्ग हो चा, छा, जा ही तो होगा, और टा का तीसरा वर्ग टा, ठा, डा होगा,
ता था धा होगा, ता था दा होगा और पा फा बा होगा, है ना। तो ये हमारा क्या है, तीसरा वर्ग। ये समझ में आया कि नहीं भाई। का गा होगा, का खा गा और चा छा जा, यानी तीसरा वर्ग जा हुआ। तो क्या होगा, वर्ग का पहले वर्ग का जो है तीसरे वर्ग में हम परिवर्तन करते हैं। ठीक है, आइए उदाहरण को समझते हैं। जैसे दिग प्लस अंत, तो क्या बनेगा, दिगंत। कैसे बना कि देखिए, इसमें देखो ये लिखा है, यानी पहला वर्ग हमारा किसमें बदलेगा, गा में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, है ना, तभी तो दिगंत होगा। और प्लस ये क्या है, आहई है। तो जब ये आ है तो गा और आ मिलाएंगे तो केवल गा ही बनेगा। तो गा बनेगा तो यहाँ पर क्या हुआ, दी प्लस गा, और ये अन्य की बिंदी पर आ जाएगी, और फिर ये प्लस ता, तो क्या बनेगा, दिगंत। जैसे दिगंत। और एक देख लीजिए, जैसे आपका हो दिग्गज, नहीं दिगंबर, दिग प्लस अंबर। तो दिग प्लस अंबर, यानी का जो तीसरा वर्ग हमारा क्या होगा, गा होगा, प्लस ये आहई है, तो यही वही बात आ गई यहाँ पर, ये गा होगा, ये दी होगा, और प्लस ये हो जाएगा प्लस बर, तो क्या हो जाएगा, दिगंबर, है ना। तो ये हमारा नियम ये कहता है। ठीक है, लास्ट हमारा देख लीजिए, जो हमारा है छठा नियम देख लीजिए। इसमें देखिए, वर्ग के पहले वर्ग का पांचवें वर्ग में परिवर्तन होता है। वर्ग के पहले वर्ग का किसमें, पांचवें वर्ग में क्या होता है, में परिवर्तन होता है, यानी वर्ग के पहले वर्ग का पांचवें वर्ग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। उसमें क्या होता था, वर्ग के तीसरे वर्ग में परिवर्तन, इसमें क्या है, पांचवें वर्ग में परिवर्तन होता है। जैसे हम क्या लिखेंगे, वर्ग, क्या वर्ग है, जैसे का, है ना, और चा, टा, ता और पा। अब देखिए, पांचवा वर्ग में इसका परिवर्तन होता है। तो का जब पांचवा वर्ग होगा हमारा, पांचवा सगोश क्या होगा, का खा गा घा अंगा, है ना, और चा छा जा झा क्या होगा, इया, है ना, और टा ठा डा ढा अड़ा, है ना, ता था दा धा ना, ता था धा क्या होगा, ना, और पा फा भा क्या होगा, ये मा होगा। यानी ये पांचवा वर्ग है, मा होगा, ना होगा, ड़ा होगा, और रीढ़ होगा, और उंगा होगा। तो ये हमारा क्या है, पांचवें वर्ग में, यानी पांचवा वर्ग है, पांचवा वर्ग। ठीक है, एग्जाम्पल को समझेंगे। जैसे क्या होता है, वाक्मय, वाक प्लस मय। तो हमने वाक प्लस मय, तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए ये जो पहला वर्ग है का, हमने किस में बदलेंगे, पांचवें वर्ग में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पढ़ाओ, ठीक, प्लस ये क्या है, मैं, यानी माँ, है ना। तो अब यहीं पर देख लीजिए क्या बनेगा कि वा प्लस ड प्लस मैं, तो क्या बनेगा, वार्ड मय बनेगा। ठीक।
ठीक, उसी प्रकार देख लीजिए जैसे पष्ट मुख, क्या बनता है? पष्ट प्लस मुख। पष्ट प्लस मुख, अब देखिए ये एक ट है, ट का पांचवा वर्ग हमारा क्या होगा? ट का पांचवा वर्ग ड़ प्लस क्या होगा? मुख, है ना, मुख। और ये देखिए इसमें क्या है, ये पहले से ही आधा वो लगा है, तो इसमें मतलब ये आधा है, ठीक, प्लस, तो अब ये क्या बनेगा? बराबर पष्ट मुख, पष्ट मुख, है ना। उसी प्रकार देख लीजिए जैसे तीसरा उदाहरण हमारा क्या है? चित्तमय, चित प्लस मय, यानी इसका मतलब यही समझ लीजिए कि ये पांचवें वर्ग में पहला जो शब्द, इसको भी पांचवें वर्ग में मिलाना है, और ये तो पांचवा वर्ग पहले ऑलरेडी है ही है। तो ता को पांचवा वर्ग हमारा, ता का पांचवा वर्ग क्या होता है? 9, है ना। ये आधा ता है तो यहां पर आधा ना ही होगा, प्लस मैं, है ना। तो क्या बचा हमारा? ची प्लस आधा ना समझ लीजिए तो मैं, तो क्या बनेगा? चिन्मय, चिन्मय, ठीक है। अगला देखिए जैसे चौथा जैसे जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ, तो देखिए ये हमारा क्या है? ता है, ता हमारा किस पांचवा वर्ग हमारा इसमें क्या होगा? 9, यानी पांचवा वर्ग हमारा क्या होगा? 9, ठीक है, प्लस ये क्या है? नाथ, और बचा हमारा क्या? जग, प्लस ये क्योंकि आधा है और इसमें आधा, जब नाथ में आधा ना जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? और बराबर क्या बनेगा? जगन्नाथ, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? व्यंजन संधि का जो है छठा नियम है। दोस्तों मैं व्यंजन संधि का जितना हो सका था, जो मेन टॉपिक में जो नियम थे हम आप लोगों को बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले में आप लोगों को विसर्ग संधि में मिलेंगे। आगे विसर्ग देखिए, व्यंजन संधि के बाद विसर्ग संधि बचती है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा विसर्ग संधि में होगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।